बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर जो जूनियर क्लर्क की जो जॉब्स आ चुकी है ना, इनकी मुकम्मल तैयारी के लिए आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह प्रॉपर आप लोगों को हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। कंप्लीट प्रिपरेशन इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी जो सिलेबस इनके सारे के सारे टॉपिक मतलब कि जनरल नॉलेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, पाकिस्तान स्टडी के अंदर कौन कौन सी, करंट अफेयर के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे, मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसको 100/100 फॉलो करता है, मेरी इस बात की 110% गारंटी है इंशाल्लाह 2025 के अंदर इन्हीं जॉब्स के अंदर ये आप लोगों की तकरीबन जो आई थिंक 200 कुछ जॉब या 300 कुछ जॉब्स हैं, इनमें आप लोगों की 110% इंशाल्लाह सिलेक्शन कंफर्म है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए प्रिपरेशन का आगाज़ कर दिया है। आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। 110% इंशाल्लाह हम आपको श्योरिटी के साथ टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। आपका टेस्ट भी क्लियर होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर होगा, आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन भी कंफर्म है 110%। इंतहाई मुनासिब फी होती है हमारी कंप्लीट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट बात करेंगे, आप लोगों के 2 तरह के पेपर होते हैं। एक आप लोगों को होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, दूसरा आप लोगों का होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। जो जनरल एबिलिटी का टेस्ट है इसमें आप लोगों के हैं टोटल 80 नंबर हैं और जो दूसरा आप लोगों का कंप्यूटर MS वर्ड से रिलेटेड है उसमें आप लोगों के हैं 20 नंबर। तो कुल ये मिलाकर आप लोगों का 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इस 100 नंबर का जो पेपर है इसको वन पेपर MCQs कहा जाता है। इसमें टोटल आप लोगों को 90 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे में आप लोगों ने 100 मल्टीपल चॉइस MCQs को आप लोगों ने सोल्व करना है। सबसे पहले इसका पोर्शन आप लोगों का आ जाता है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है या हम आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी UNO है, WHO है, OIC है, उसके अलावा सार्क है, उसके अलावा EU है, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आप लोगों का सबसे मेन पार्ट होता है, इसकी जो आप लोग के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। सेकंड नंबर के ऊपर कैपिटल एंड करेंसी 2 क्वेश्चन इसमें से होते हैं। फेमस बुक एंड इट्स ऑथर, ठीक है, उसके जितने भी ऑथर हैं, जो मशहूर किताबें किस बंदे ने लिखी, 1 क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 इसमें से होते हैं। उसके अलावा इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स 2 क्वेश्चन इसमें से होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट में ओलंपिक से, वर्ल्ड कप से रिलेटेड, नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 या 3 MCQs इसमें से लिए जाते हैं। बाकी फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड और इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल इनसे रिलेटेड 1 या 2 MCQs आपके पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहले ये आपका आ गया जनरल नॉलेज का। अब जनरल एबिलिटी के अंदर बाकी जो आपके सब्जेक्ट है उसमें पाकिस्तान स्टडी भी है। पाकिस्तान स्टडी के अंदर सबसे पहले आप लोगों की 1857 से 1947 तक की जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट है, सबसे पहले आप लोगों ने वो प्रिपेयर करनी है। इसमें फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रोल, इलामा मोहम्मद इकबाल का रोल, सर सैयद अहमद खान का इसमें रोल क्या, आप लोगों ने ये प्रिपेयर करना है। 3rd नंबर के ऊपर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन आपकी डेवलपमेंट, जितने भी आपके आइन्स हैं 1956, 1962, 1973 का आपका जो आइन है इसके रिलेटेड। उसके अलावा आप लोगों की जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इसमें ऑल अबाउट पाकिस्तान रिवर, पाकिस्तान माउंटेन, पाकिस्तान के डैम, पाकिस्तान की क्लाइमेट, ओवरऑल चीज़ें पाकिस्तान के रिलेटेड जितनी भी हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आप लोगों की इंपॉर्टेंस एग्रीमेंट्स एंड वार 1948 से लेकर आप लोगों के जो अभी 2025 तक जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है वो प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा 1948, 65, 71 और 99 की कारगिल जंगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अच्छी खासी। उसके अलावा करंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसकी जितने भी सारे का सारा प्रोसेस है वो उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के अंदर नेशनल यहाँ पर जो करंट इश्यूज़ हैं इसमें आप लोगों की जो है वो पॉलिटिक्स आ जाती है, इकॉनमी आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट इशू जितने भी ये फ़लस्तीन है, कश्मीर है, UN रेजोल्यूशंस हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को आपको 110% आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो आप लोगों का रिसेंट एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके अलावा विजिट एंड समिट से, ठीक है, जितने सारे के सारे समिट से हुए हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा पाकिस्तान रिलेशनशिप विद नेबर कंट्री, पाकिस्तान के उसके जो हमसाई कंट्री के साथ रिलेशनशिप के बारे में। 4थे नंबर के ऊपर आ जाता है आपका जियोग्राफिया, इसमें आप लोगों के जो कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, जितना भी जो है वो दुनिया के अंदर टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स के बारे में हर कॉन्टिनेंट्स के अंदर कितने कितने मुल्क हैं, सबसे कम सबसे ज़्यादा, मतलब ऑल अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट्स माउंटेन है, रिवर है, डेजर्ट्स हैं, क्लाइमेट जोन्स,
उसके अलावा पाकिस्तान लोकेशन एंड नेबर, पाकिस्तान के लोकेशन कहाँ है, इसके नेबर में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड फिजिकल, इसके अलावा फीचर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स के अंदर अगर जाए ना, आप लोगों को जो पोर्शन नंबर ई है मैथमेटिक्स, इसमें आप लोगों की अर्थमेटिक्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके अलावा आप लोगों को फ्रैक्शन एंड डेसिमल का आना चाहिए, परसेंटेज निकालने का आना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को रेशो एंड प्रोपोर्शन भी आनी चाहिए। सिंपल एंड कंपाउंड आप लोगों के जितने भी सारे के सारे इंटरसेक्ट हैं आप लोगों को ये भी आने चाहिए। टाइम, डिस्टेंस, वर्क प्रॉब्लम, एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी की आपको बेसिक चीज़ें आपको मस्ट प्रिपेयर करनी होंगी। उसके अलावा बात करें इंग्लिश के अंदर, वोकेबलरी होगी, सिनोनिम, सेंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों का होगा। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन होगी, प्रीपोजिशंस होंगे, टेंस एंड ग्रामर रूल्स, तो इसके अंदर बड़ी चीज़ आ जाती है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके अलावा कंप्रीहेंशन आप लोगों का पैसेज भी यहाँ पर आता है। बात करें अगर उर्दू के पोर्शन की, तो उर्दू के पोर्शन के अंदर जो ईडियम्स होते हैं, मुहावरे, उनको ठीक करके लिखना, ठीक है। उसके अलावा अल्फाज मुतरादिफ यहाँ पर होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होती है, मतलब अल्फाज जुमले जो दिए जाते हैं उनमें से आप लोग करेक्ट कर लिखने होते हैं। उर्दू ग्रामर बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को प्रोज का पता होना चाहिए, पोइट्री नॉलेज का पता होना चाहिए, फेमस पोइट एंड राइटर का आपको मस्ट प्रिपेयर आप लोगों ने करना है। बाकी अगर बात करें एवरीडे साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम आप लोगों ने सारे का सारा प्रिपेयर करना है, डाइजेस्टिव, रिस्पायरेशन, इसके अलावा आप लोगों के सर्कुलेटरी सारा सिस्टम है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक फिजिक्स, मोशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड का पता होना चाहिए। केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपको बात टाइम यहाँ पर नाम पूछ लेते हैं, कंपाउंड वगैरह से रिलेटेड या मिक्सचर या आप लोगों को प्रोडक्ट टेबल के जो बेसिक एलिमेंट है उनके नाम भी इसमें सिंबल दी होती है, उसके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों के यहाँ पर इसको भी छोड़ दें, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। इन्वेंशन इन डेली लाइफ, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो बाकी इसमें जो आप लोगों का 20 नंबर का जो पोर्शन है वो आपको होगा कंप्यूटर एंड एमएस ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। बेसिस ऑफ कंप्यूटर, इसमें जो आप लोगों के इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नहीं होते, एमसीक्यूज आप लोगों के बनकर आएंगे इनमें से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह जो है वो मेमोरी के बारे में आ जाता है, मतलब परमानेंट मेमोरी कौन सी है, उसके अलावा जो टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इनपुट डिवाइस का बास टाइम क्वेश्चन देते हैं, उसमें जो 3-4 डिवाइस दे देते हैं, पूछते हैं इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशन सिस्टम है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी सारे इसमें विंडो बेसिस हैं। एमएस वर्ड का आपको पता होना चाहिए, एमएस वर्ड इन लोगों ने खासकर ऊपर मेंशन किया है। 10 नंबर कंप्यूटर के होंगे, 10 नंबर यहाँ पर आप लोगों के एमएस ऑफिस के यहाँ पर पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई स्टूडेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, 110% इस बात की मेरी गारंटी है, श्योरिटी है, इंशाल्लाह उसका टेस्ट क्लियर होगा और आप लोगों को तकरीबन 85 to 90% इंशाल्लाह आप लोगों का कोर्स सारे का सारा इसमें कवर हो जाएगा। होपफुली इसमें सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।